साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफी, फ़ेल मुफरद, फ़ेल मुरक्कब जी, और फ़ेल नहीं और फ़ेल मनफी में क्या फ़र्क है, इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक भी बहुत ही अहम है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए बिल्कुल अच्छे ढंग से और समझने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों को। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, बनावट के लिहाज से फेल के दर्जे झैल 4 अक़साम है जी। जमाना के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि फेल की 3 किस्में हैं। किसके लिहाज से? जमाना के लिहाज से। कौन कौन सी किस्में हैं? तो माजी है, मुस्तकबिल है और उसके बाद हाल है। ये 3 किस्में जमाना के लिहाज से है। और अगर बात की जाए बनावट के लिहाज से, तो बनावट के लिहाज से फेल की 4 किस्में। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। कौन कौन सी है? तो 1 नंबर में आता है फेले लाजिम, दूसरे नंबर में है फेले मुतअद्दी, तीसरे नंबर में है फेले मुस्बत और चौथे नंबर में है फेले मनफी। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि बनावट के लिहाज से अफ़आल के 4 अक़साम हैं। बोलिए, बनावट के लिहाज से फेल की 4 किस्में हैं। फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले मुस्बत और फेले मनफी। ये चारों किस्मों को आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ चलूं, एक चीज को आप ध्यान से समझ लें जी। देखिए, फेल के माने होते हैं काम के। फेल का माना क्या होता है? काम। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जैद ने अकरम को मारा, जैद ने अकरम को मारा, तो इसमें अगर फेल पूछ लिया जाए कि फेल कौन सा है, तो देखिए काम कौन सा हो रहा है, तो ये मारने का काम हो रहा है। तो ये जो मारा है आपका, ये आपका फेल हो जाएगा। मारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अच्छा, जो काम करता है उसको बोलते हैं फाइल। उसको क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। तो ये मारने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहिएगा कि जैद मारने का काम कर रहा है, तो आपका जो है जैद ये हो जाएगा फाइल। जैद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद साथियों, जिसके ऊपर काम का असर होता है, जिसके ऊपर फाइल अपना असर डालता है, उसे कहते हैं मफऊल। तो जैद जो मारने का काम कर रहा है, किसको मार रहा है? अकरम को। यानी जैद अपना असर किसके ऊपर डाल रहा है? अकरम के ऊपर। तो अकरम जो है ये आपका हो जाएगा मफऊल। क्या हो जाएगा साथियों? मफऊल। क्या हो जाएगा? मफऊल। अकरम क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। तो इस जुमले के अंदर जैद फाइल, अकरम मफऊल, मारा फेल। ठीक है, फेल और फाइल और मफऊल तीनों मिलकर तब ये जुमला बना साथियों। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक और मिसाल लूं, क्या मिसाल लूं साथियों? कि जैद आया। क्या? जैद आया, और आपसे पूछूं कि इसमें फेल क्या है, तो कहेंगे कि आना जो है ये आपका फेल है। क्या? आया ये आपका फेल है। तो आया आपने फेल कर दिया। उसके बाद मैं पूछूं कि फाइल कौन है, तो आने का काम कौन कर रहा है? तो जैद कर रहा है, इसलिए जैद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। लेकिन मफऊल, तो कहिएगा कि मफऊल इसमें नहीं है। तो साथियों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले वाले जुमला में जैद ने अकरम को मारा, उसमें मफऊल है, लेकिन दूसरे वाले जुमला में जैद आया, इसमें मफऊल नहीं है। बस इसी को आपको समझना है। जिस जुमले के अंदर फेल फाइल के अलावा मफऊल भी हो, क्या हो?
فعل فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یہ جو مارا ہے یہ فعل متعدی ہوگا، کیا ہوگا؟ فعل متعدی ہوگا۔ اور جس فعل کے اندر صرف فاعل سے بات مکمل ہو جاتی ہو وہ فعل جو ہے فعل لازم کہلاتا ہے۔ یہ زید آیا، اس کے اندر صرف فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جا رہی ہے تو اس کو بولیں گے فعل لازم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فعل لازم کے اندر مفعول نہیں ہوگا اور فعل متعدی کے اندر مفعول ہوگا۔ جی سبھی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اسی کو ساتھیوں یہاں پہ کہا گیا کہ فعل لازم، کیا فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ دھیان دیں گے، فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل صرف فاعل کے ساتھ، فاعل کو ساتھیوں سبجیکٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، جو فعل صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے، یعنی جس فعل کے اندر صرف اور صرف کیا ہو؟ فاعل ہو، مفعول نہ ہو، اس فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے دھیان دیجیے گا، طارق سویا، طارق سویا کے اندر سونا آپ کا ایک فعل ہے، طارق کیا ہے؟ آپ کا فاعل ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی مفعول کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ طارق جی نہیں ہے ضرورت، تو یہ جو فعل ہے سویا یہ آپ کا فعل لازم کہلائے گا۔ سویا کیا کہلائے گا؟ فعل لازم کہلائے گا۔ عمران جاگا، عمران جاگا، تو ساتھیوں یہاں پر جاگا فعل ہے اور عمران فاعل ہے، اس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو جاگا ہے آپ کا یہ آپ کا فعل لازم کہلائے گا۔ یاد رکھیے گا عمران کو فعل لازم نہ کہہ دیں گے بلکہ جاگا کو فعل لازم کہیے گا۔ خرگوش دوڑا، خرگوش دوڑا، تو ساتھیوں دوڑا جو ہے یہ آپ کا فعل لازم ہوگا کیونکہ یہ فعل صرف فاعل چاہتا ہے، مفعول نہیں چاہتا ہے۔ حامد آیا، تو ساتھیوں یہاں پر آنے کا کام کون کر رہا ہے؟ حامد، تو حامد ہو جائے گا فاعل اور آیا جو ہے یہ آپ کا ہو جائے گا فعل، اور یہ بھی فعل جو ہے صرف اور صرف کیا ہوگا ساتھیوں؟ فاعل کو چاہتا ہے، مفعول نہیں چاہتا ہے، تو اس کو بھی ہم آیا کو کیا بولیں گے؟ فعل لازم بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ فعل لازم بولیں گے۔ یہ ہمارا کلیئر ہو چکا۔ اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں ہمارا فعل متعدی۔ کیا؟ فعل متعدی۔ فعل متعدی کو سکرمک کریا بولتے ہیں، ہم لوگ پڑھے ہیں ہندی میں۔ اس فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جس کو فاعل نہ ہو، یعنی فاعل تو ہونا ہی ہے لیکن اس فعل کے اندر فاعل کے علاوہ اگر مفعول بھی ہے، اس کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، تب ساتھیوں اس کو بولتے ہیں فعل متعدی۔ جیسے حامد نے خط لکھا، اب دیکھیے اس میں لکھنا آپ کا ایک فعل ہے، اس کو کون کر رہا ہے؟ تو حامد کر رہا ہے، تو حامد آپ کا ہو جائے گا فاعل۔ اب یہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ تو خط کے اوپر، خط آپ کا ہو جائے گا مفعول۔ تو حامد نے خط لکھا، حامد نے خط لکھا، تو ساتھیوں خط آپ کا ہو گیا مفعول۔ اسی لیے اس جملے کے اندر لکھا جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہوگا کیونکہ اس کے اندر فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ آگے ہے ساتھیوں عمران نے کھانا کھایا۔ دیکھیے کھایا آپ کا ایک فعل ہے، اس کو کون کر رہا ہے؟ عمران کر رہا، تو عمران آپ کا فاعل، لیکن کھانا کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا ہو جائے گا مفعول، اس لیے یہ بھی فعل کیا ہو جائے گا؟ کھایا فعل آپ کا فعل متعدی۔ زید نے کتاب خریدی، ساتھیوں خریدی، خریدنا جو ہے یہ آپ کا ہے فعل اور اس کو کون کر رہا ہے؟ زید، یہ آپ کا ہو جائے گا فاعل، اور کتاب یہ آپ کا ہو جائے گا مفعول۔ تو اس جملے کے اندر بھی فعل اور فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہے، اس لیے خریدی جو ہے، خریدی یہ آپ کا فعل متعدی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خریدی جو ہے یہ آپ کا فعل متعدی ہوگا۔ ان جملوں میں لکھا، کھایا اور خریدی فعل متعدی کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ فعل متعدی کی مثال ہے۔ کیا ہے؟ فعل متعدی کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے۔ تو فعل لازم فعل متعدی میں بیسک فرق یہ ہے کہ فعل لازم کے اندر مفعول نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مفعول نہیں ہوگا، اور فعل متعدی کے اندر مفعول ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے
जी, चलिए उसके बाद नोट में साथियों ध्यान दीजिएगा, एक नोट है, बहुत ही बेहतरीन सा नोट है और इस नोट को भी आप याद रखेंगे। नोट में कहा जा रहा है कि फेले मुतअद्दी में फाइल के साथ ने की अलामत होती है। फेले मुतअद्दी में यानी जो फेले मुतअद्दी का मतलब हुआ कि उसमें मफऊल होगा, तो जिस फेल के अंदर मफऊल हो उसमें साथियों ने की अलामत होती है और इसके बाद मफऊल आता है। ये बात आप याद रखेंगे कि जैसे मैंने आपको अलामत इजाफत पढ़ाया था, उसी तरह लफ्ज ने जो है ये साथियों अलामत फाइल है। क्या है? अलामत फाइल है, यानी ने से पहले जो इस्म होता है वो आमतौर पर फाइल होता है और इसी तरह को जो है ये आपका अलामत मफऊल है। बात अभी नहीं समझेंगे, आप इस तरह समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा कि ने क्या है? ये आपका अलामत फाइल है, यानी फाइल की अलामत है। मतलब ये हुआ कि ने से पहले जो इस्म होगा वो फाइल होगा। जैसे साथियों मैं बोलूं जैद ने अकरम को मारा, अब देख रहे हैं ने आ गया, इससे पहले कौन सा फेल है? जैद है। बस साथियों ये आपका फाइल है। क्यों? इसलिए कि ने जो है ये आपका अलामत फाइल है। अब देखिए इसके अंदर मारने का काम कौन कर रहा है? तो जैद कर रहा है, जैद हकीकत में फाइल है। इसी तरह साथियों अगर ये मैं बोलूं कि क्या अकरम ने खत लिखा, अकरम ने खत लिखा, तो देखिए ने आ गया, तो साथियों ये जो ने है ये आपका अलामत फाइल है। क्या है? अलामत फाइल है, यानी ने से पहले जो इस्म होगा वो फाइल होगा। इसी तरह को जो है ये आपका अलामत मफऊल है। यहां पे देखा है जैद ने अकरम को मारा, को से पहले अकरम है जो कि मफऊल है। तो हमने ये जाना कि ने अलामत फाइल है। अलामत फाइल का मतलब ये हुआ कि ने से पहले जो इस्म होगा वो आमतौर पर क्या होता है? फाइल होता है और को जो है ये आपका अलामत मफऊल है, यानी को से पहले जो इस्म होगा वो क्या होगा? मफऊल होगा। एक नोट यहां पर आप याद रखेंगे कि साथियों जो जानदार होता है, क्या होता है? जानदार के बारे में बात कर रहा हूं, गैर जानदार की नहीं। जो जानदार होता है अगर वो फाइल है उसके बाद साथियों ने का इस्तेमाल करते हैं। अगर फेल आपका फेल मुतअद्दी है और कोई जानदार फाइल है तो उस सूरत में आप ने का इस्तेमाल करते हैं। अगर मफऊल क्या है? जानदार है, उस सूरत में साथियों आप को का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैद ने अकरम को मारा, तो जैद ने लग गया साथियों। क्यों? इसलिए कि इस पूरे जुमले के अंदर मारा जो फेल है वो फेल मुतअद्दी है, उसके अलावा जैद जो है ये एक जानदार है और अकरम को आपका अलामत मफऊल है। को का इस्तेमाल इसलिए किए कि साथियों इसलिए कि अकरम जो है ये आपका जानदार है। इसके बरअक्स अकरम ने खत को लिखा कोई बोलता है? नहीं बोलता है, सिर्फ बोलते हैं अकरम ने खत लिखा। क्यों? जबकि खत जो है ये आपका मफऊल है, तो यहां पर भी को होना चाहिए, नहीं, इसलिए कि खत गैर जानदार है। खत क्या है? गैर जानदार है। हमने ये जाना कि ने जो है ये अलामत फाइल है, लेकिन जानदार के साथ इस्तेमाल करेंगे। को जो है ये आपका भी अलामत मफऊल है, लेकिन जानदार के साथ इस्तेमाल करेंगे। ने जो है साथियों ये आमतौर पर फेले मुतअद्दी के फाइल में लगता है। किसमें? फेले मुतअद्दी के फाइल में लगता है। जैसे जैद ने अकरम को मारा, अगर यही साथियों मैं ये बोलूं कि जैद ने आया, ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि आना जो फेल है वो फेले लाजिम है। तो यहां पर सिर्फ हमें बोलना होगा जैद आया। क्या आया? जैद आया। देखिए बातों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ये सभी चीजें बहुत ही बारीकी है और साथियों मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, आपको सालों का एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें आपको बता रहा हूं। ये माने नहीं रखता है कि आप सिंगल है या डबल है, एक आदमी पढ़ रहे हैं या दो आदमी पढ़ रहे हैं, बातें बहुत ही बारीक जा रही है। इसलिए इन चीजों को आप जानिएगा, तभी आप आगे साथियों दिक्कत नहीं करेंगे। हमने क्या जाना कि ने जो है
اس کا استعمال تو کریں گے جاندار میں، لیکن فعل لازم میں نہیں کریں گے، فعل متعدی میں کریں گے۔ اگر میں یہ بولوں زید نے آیا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ آیا جو ہے یہ آپ کا فعل لازم ہے۔ اگر میں یہ بولوں کہ زید نے سویا، غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ سویا جو فعل ہے وہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم میں نے کا استعمال نہیں کرتے ہیں، فعل لازم میں نے کا استعمال نہیں کرتے ہیں، فعل لازم میں نے کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ساتھیوں ایک بار نوٹ کو پھر آپ سمجھیے، فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ نے کی علامت ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فعل متعدی کے اندر فاعل کے ساتھ نے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، جیسے انور نے خط لکھا۔ اب دیکھیے یہاں پر انور نے خط لکھا، تو لکھنا جو آپ کا فعل ہے یہ فعل متعدی ہے، اس لیے نے کا استعمال کریں گے، اور انور جو ہے یہ آپ کا جاندار ہے۔ اور اچھا دیکھیے ابھی آپ کو علامت مفعول میں نے بتایا نا، تو خط آپ کا مفعول ہے، لیکن یہاں پر کو کا استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ خط جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ غیر جاندار ہے۔ ساجد نے کھانا کھایا، کوئی بولتا ہے ساجد نے کھانا کو کھایا، کہے گا واہ یہ کتنی بڑا اردو آ گیا، کھانا کو کھایا کہ کھانا کھایا، تو کھانا کو غلط ہو جائے گا، صرف کھانا بولنا ہوگا، لیکن ساجد کے ساتھ نے کا استعمال کر لیں گے، اس لیے کہ کھایا جو ہے یہ آپ کا فعل متعدی ہے، اور ساجد جو ہے یہ آپ کا جاندار ہے۔ اوکے، کسی کو بھی کوئی دقت ہے بتائیں گے؟ جی جی چلیے اوکے۔ اب اس کے بعد جو ساتھیوں بناوٹ کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں فعل کی، اس میں سے تیسری قسم جو ہے وہ ہے فعل مثبت۔ کیا ہے؟ فعل مثبت۔ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس میں کسی فعل کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو، یعنی آپ کو جو ساتھیوں خبر مل رہی ہے صرف اتنا سا خبر مل رہا ہے، پوزیٹو میں مل رہا ہے، یعنی کہ ہاں یہ کام ہوا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے، دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پوزیٹو میں ہے، یعنی اکرم نے کھانا کھایا، اکرم آیا، اکرم سویا، اکرم نے زید کو مارا، چاہے فعل متعدی ہو چاہے فعل لازم ہو، اگر اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا ذکر ہے تو ویسے فعل کو فعل مثبت کہتے ہیں۔ ہے نا بہت آسان، فاطمہ نے نماز پڑھی تو فاطمہ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے نا، تو ساتھیوں ایک خبر مل رہی ہے ہونے کا، اس لیے یہ آپ کا فعل مثبت ہوگا۔ البتہ فاطمہ نے نماز پڑھی یہ فعل متعدی بھی ہے، کیا ہے؟ فعل متعدی بھی ہے لیکن فعل مثبت بھی ہے۔ عرفان اسکول گیا، عرفان اسکول گیا، تو ساتھیوں اس میں جو ہے یہ بھی آپ کا فعل مثبت ہے، اور زید نے سیر کی، زید نے سیر کی، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ فعل مثبت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فعل مثبت اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے ہونے کی خبر مل رہی ہو۔ اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے وہ ہے ساتھیوں فعل منفی۔ کیا ہے؟ فعل منفی۔ کیا؟ فعل منفی۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس میں کسی فعل کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر ہو، یعنی کوئی کام نہیں ہو رہا اس کا ذکر ہو، جیسے فاطمہ نے نماز نہیں پڑھی، تو دیکھ رہے ہیں نہیں آ گیا ساتھیوں، یعنی فاطمہ کے نماز نہ پڑھنے کا ذکر ہو رہا، تو یہ ایسے فعل کو فعل منفی کہتے ہیں۔ عرفان اسکول نہیں گیا تو نہیں آ گیا، تو ساتھیوں ایسے فعل کو فعل منفی کہتے ہیں۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں گے، ایک ہوتا ہے فعل منفی بنانے کا قاعدہ، کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ فعل منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مثبت کو فعل منفی میں تبدیل کرنے کے لیے، یعنی جو فعل مثبت ہے آپ کا، اگر اس کو آپ کو فعل منفی میں تبدیل کرنا ہے تو ماضی مطلق اور اسی طرح آپ کا ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، یعنی ٹوٹل 5 جو ماضی کے فعل ہیں۔ ایسے تو 6 ماضی کے فعل ہیں، یعنی ماضی تمنائی کو چھوڑ کر ساتھیوں کہا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق میں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، ماضی استمراری میں، ماضی شکیہ سے پہلے عام طور پر نہیں لگایا جاتا ہے۔ کیا لگایا جاتا ہے؟ نہیں کا استعمال کر کے فعل منفی بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے، اس نے نہیں کیا ہے، اس نے نہیں کیا، فعل مطلق ہے نا، ماضی مطلق، تو ساتھیوں نہیں لگا دیا، کیا سے پہلے فعل منفی بن گیا۔ اس نے نہیں کیا ہے، فعل ماضی قریب ہے،
تو नहीं लगा कर माजी करीब बना लिया। उसने नहीं किया था, साथियों माजी बईद आ गया, नहीं लगा कर आप बना लिए फेले मनफी। वह नहीं करता था, करता था, तो साथियों ये आपका फेल मादी इस्तिमरारी है, नहीं लगाकर बना लिया। और वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा फेल मुस्तकबिल हो गया। साथियों ये हमें पता चला कि नहीं का इस्तेमाल कर कर हम लोग फेल मनफी बनाते हैं। लेकिन फेल माजी तमन्नाई और फेल मुजारी को मनफी में तब्दील करने के लिए इन फेलों से पहले क्या लगाते हैं, नह का इजाफा कर दिया जाता है। यानी फेल माजी तमन्नाई और फेल मुजारे ये दो ऐसे अफआल है, इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि न लगा देते हैं। अगर वो न करता, अगर वो न करता, नहीं करता नहीं बल्कि न करता, देख रहे हैं, तो करता आपका फेल माजी तमन्नाई है, वह न करे साथियों फेल मुजारे है, तो न का इस्तेमाल किया। पता ये चला कि माजी तमन्नाई और फेल मुजारे में न का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और बाकी के फेल माजी में साथियों हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे। फेल मनफी और फेल नहीं में फर्क क्या है? देखिए, एक होता है फेल मनफी। फेल मनफी में आपको किसी बात के न करने का क्या मिलता है, पता में चलता है कि ये काम नहीं हुआ। जैसे साजिद ने अकरम को नहीं मारा, जैद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक होता है फेल नहीं। फेल नहीं में क्या होता है, जैद मत खाओ, जैद मत पढ़ो, जैद मत सो, तो मत जाओ, तो मत खाओ। तो साथियों जो फेल नहीं है उसके अंदर किसी काम को नहीं करने का ऑर्डर यानी कि हुक्म दिया जाता है। इसके बरअक्स जो आपका फेल मनफी होगा इसमें हुक्म और ऑर्डर नहीं होता है। फेल मनफी के अंदर सिर्फ नहीं करने की खबर दी जाती है। तो देखिए खबर और हुक्म में फर्क है ना। तो जो फेल नहीं होगा उसके अंदर हुक्म पाया जाएगा, ऑर्डर पाया जाएगा नहीं करने का। लेकिन जो फेल नहीं होगा इसके अंदर, जो फेल मनफी होगा इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात की खबर मिलेगी कि ये काम नहीं हुआ है। ये साथियों बारीक सी फर्क है फेल मनफी और फेल नहीं में। बातें आप लोगों को समझ में आ गई जी। फेल मनफी और फेल नहीं में बारीक सा फर्क है, वो ये है कि फेल मनफी से यह जाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ है। यानी आपको यह पता चलेगा कि कोई काम नहीं हुआ है। जैसे सलमा ने किताब नहीं पढ़ी है, अब इसके अंदर यह पता चल रहा है कि सलमा जो है वो किताब नहीं पढ़ी है। साजिद घर नहीं जाएगा, यह हमें पता चल रहा है। लेकिन साथियों जो फेल नहीं होता है, फेल नहीं में किसी काम से मना किया जाता है यानी रोका जाता है कि ये काम मत करो, तो साथियों उसको फेल क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। जैसे तू मत कर, तू खाना मत खाओ, तो साथियों ये आपका क्या है, फेल नहीं है। बातें समझ में आ गई कि फेल नहीं में और फेल मनफी में क्या फर्क है, ठीक है। ओके चलिए, उसके बाद साथियों ये मेरा बनावट के लिहाज से चारों किस्में जो है यहां पर मुकम्मल हो जाती है। यानी फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, उसके बाद साथियों फेले आपका क्या है, मनफी और फेले मुस्बत। उसके बाद एक एक्स्ट्रा और भी आपको चीजें सीखनी है कि साथियों एक फेल होता है फेले मारूफ। क्या होता है, फेले मारूफ। इसको मैं समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी मिसाल आप समझ लीजिए, उसके बाद तब मैं आगे चलूंगा। साथियों ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बोलूं कि जैद ने अकरम को मारा, जैद ने अकरम को मारा, तो आप पूछूं कि इसमें फाइल कौन है भाई साहब, तो आप कहिएगा मारने का काम जैद कर रहा है, इसलिए जैद क्या है, ये फाइल है। अगर मैं ये बोलूं कि जैद मारा गया, जैद मारा गया, बताइए इसके अंदर फाइल कौन है, जैद मारा गया इसके अंदर फाइल कौन है, सभी लोग बताएंगे। जैद मारा गया फाइल कौन है, बताइएगा आप लोग। अब आंसर देंगे सभी लोग, जो लोग बातें कर रहे थे, बताइए जैद मारा गया फाइल कौन है जी, प्लीज आंसर। चलिए जैद मारा गया फाइल कौन है ये बताना है आपको। बहुत अच्छा, चलिए सभी लोग बताएं। चलिए जैद मारा गया, बहुत अच्छा। शगुफ्ता तबस्सुम जैद फाइल है, बहुत अच्छा। आसिफ इकबाल जैद फाइल है। अशरफ अंसारी जैद फाइल है। चलिए इस्लामिक स्टेटस कोई नहीं, अच्छा जैद फाइल है, बहुत बेहतरीन। चलिए अजीजा खान जैद फाइल है।
देखिए अब ध्यान दो आप, जैद मारा गया और पहले वाले मिसाल में जैद ने अकरम को मारा। फाइल का मतलब ये होता है कि वो काम को वो करता है, अंजाम देता है, ठीक है, उस काम को क्या करता है, वो करता है, अंजाम देता है। बाबू साहब बताएं कि जैद मारा गया, मारने का काम कौन किया? मारने का काम जैद किया, जैद मारा गया। अरे जैद को किसी और ने पीटा ना, जैद थोड़ी मारा भाई साहब। जैद मारा गया यानी मारने वाला कोई और है जो कि यहां पर जिक्र नहीं है, इसलिए आप जैद को फाइल नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि इस फेल के अंदर साथियों जैद ने इस फेल को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि जिसने भी इस फेल को अंजाम दिया है उसका जिक्र नहीं है। यानी इस फेल के अंदर जैद मारा गया के अंदर फाइल नहीं है, फाइल नहीं है साथियों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें मफऊल है। जैद जो है ये आपका मफऊल है, मारा गया फेल है। यानी एक ऐसा फेल आ गया आपके सामने जिसके अंदर फाइल नहीं है। साथियों जब ऐसा हो कि जो फेल हो और उसका फाइल पता ना चले तो वैसे फेल को फेले मजहूल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जिन लोगों ने गलती की है, देखिए मजहूल जाहिल से बना है, नहीं बोलता जाहिल का मतलब जिसको जानकारी ना हो। तो साथियों जब किसी फेल का फाइल पता ना हो, जैसे कि यहां पर जैद मारा गया जी, क्या खाना खाया गया जी, क्या खाना खाया गया, तो इस फेल के अंदर ये पता नहीं चल रहा कि किसने खाया। खत लिखा गया, इस फेल के अंदर भी पता नहीं चल रहा कि किसने खत को लिखा। तो साथियों जब ऐसा फेल आ जाए जिसका फाइल पता ना हो तो वैसे फेल को फेले मजहूल बोलते हैं। अच्छा ये वाले मिसाल में जैद ने अकरम को मारा तो इसमें फाइल है, जैद आपका क्या है, फाइल है। तो जब किसी फेल का फाइल पता हो तो वैसे फेल को फेले मारूफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेले मारूफ बोला जाता है। यानी जब फाइल का पता है तो फेले मारूफ, और जब फाइल का पता नहीं है तो फेले मजहूल। बिल्कुल ध्यान से आप साथियों समझिएगा इन चीजों को, वही बारीक बारीक नहीं समझते हैं और आप कह देते हैं कुछ से कुछ, ठीक है, समझेंगे। चलिए फेले मारूफ किसे कहते हैं? वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो। फेले मारूफ, मारूफ का मतलब जानते नहीं है जी, पहचाना हुआ जी। तो फेले मारूफ वो फेल है जिसका फाइल क्या हो, मालूम हो। जैसे साजिद आया, आने का काम कौन कर रहा है? साजिद, जो कि साथियों है यहां पर जिक्र फेले मारूफ। अकरम गया, अकरम साथियों फाइल है। इमरान किताब लाएगा, किताब लाएगा, तो इमरान आपका क्या है, फाइल है साथियों। साजिद नमाज पढ़ेगा, साजिद नमाज पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। तो पता ये चला कि जिस फेल का फाइल पता है वैसे फेल को फेले मारूफ कहते हैं। वो फेले लाजिम भी हो सकता है, फेले मुतअद्दी भी हो सकता है। उसके बाद साथियों आपका है फेले मजहूल। क्या? फेले मजहूल। फेले मजहूल किसे कहते हैं? वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो, वो फेल है जिसका फाइल मालूम नहीं हो। बिल्कुल ये 10 का भी ग्रामर है, 10वीं क्लास का भी ग्रामर है। वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो, वैसे फेल को फेले मजहूल कहते हैं। जैसे आम खाया गया, अब देखिए आम खाया गया तो आम को खा रहा है साथियों, कौन खा रहा है ये पता नहीं है, तो इस फेल के अंदर खाया गया जो है ये आपका फेल मजहूल है। किताब लाई गई, किताब को लाया तो जा रहा है लेकिन किसने लाया इसका जिक्र नहीं है, तो इस फेल के अंदर लाई गई साथियों ये आपका फेले मजहूल है। नमाज पढ़ी गई, नमाज तो पढ़ी गई है लेकिन किसने पढ़ी ये पता नहीं है, तो साथियों इस फेल के अंदर भी आपका फाइल का पता नहीं है, इसलिए ये फेल भी आपका फेले मजहूल कहलाएगा। इन जुमलों में खाया गया, लाई गई, पढ़ी गई फेले मजहूल की मिसाल है। क्या है? फेले मजहूल की मिसाल है। बिल्कुल भी उकताएंगे नहीं, परेशान ना होइएगा कि जल्दी क्लास खत्म हो, जल्दी क्लास खत्म हो, जे चीजों को आपको समझना है साथियों। उसके बाद आपका है फेले मुफरद। देखिए मुफरद का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। और मुरक्कब का मतलब होता है कि मिलकर, क्या? मिलकर। अब देखिए मैं साथियों बोलता हूं मारना, क्या बोलता हूं? मारना। क्या? मारना, तो ये अकेला है ना। अच्छा इसी के साथ मैं ये बोलूं मदद करना, क्या? मदद करना, तो देखिए इसके अंदर एक जो है आपका करना है, दूसरा मदद है, दो मिलकर तब एक फेल बन रहा है। तो पहला जो फेल है मारना ये साथियों मुफरद कहलाता है, फेल मुफरद। और दूसरा जो है मदद करना
ये आपका दो मिला, दो इसमें मिला, एक करना आपका मस्दर, दूसरा मदद मिला, दोनों मिलकर मिला है साथियों, इसलिए मदद करना ये आपका फेले मुरक्कब होगा। क्या होगा? फेले मुरक्कब होगा। इतना सा का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब कोई सिंगल फेल हो, अकेला फेल हो, तो उस फेल को फेले मुफरद बोलते हैं। और जब साथियों कोई एक से ज्यादा मिलकर बने, मदद करना, जे क्या करना? मदद करना, ये आपका क्या हुआ? रिश्वत लेना, गाली देना, जुल्म करना, ये सब साथियों मिलकर बन रहा है, तो ये आपका मुरक्कब कहलाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको भी आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही बारीक है, इन सब चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलिए फेले मुफरद क्या है? वो फेल है जिसमें सिर्फ एक लफ्ज हो, एक ही लफ्ज हो, उसे फेले मुफरद कहा जाता है। जैसे लेना, देना, खाना, पीना, जागना, भागना, सोना वगैरह वगैरह, ये सब साथियों सिंगल है। और फेले मुरक्कब जो है वो फेल है जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो, जिसके अंदर दो लफ्ज हो। जैसे देखिए रिश्वत लेना, क्या? रिश्वत लेना, तो एक लफ्ज आपका रिश्वत, दूसरा है लेना, ये दोनों मिलकर तब आपका बना है साथियों रिश्वत लेना, घूस लेना। गाली देना, दो लफ्ज गाली अलग, देना अलग, मिलकर तब बना है गाली देना। जुल्म करना, मदद करना, जी ये सब आपका क्या है? फेले मुरक्कब है, क्योंकि फेले मुरक्कब के अंदर दो लफ्जों से मिलकर बनता है। तो साथियों सभी लोग बताएं कि आज के इस क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आप उन चीजों को फिर दोबारा पूछ सकते हैं जी। और अगर सभी चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आप में से जो भी साथियों मैट्रिक, इंटर या फिर बीए या फिर एमए या फिर आप यूपी टेट, सुपर टेट या फिर आप इसी तरह साथियों यूपी पीजीटी, टीजीटी, इसी तरह राजस्थान टेट और अदरवाइज किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका मुकम्मल पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक मामूली सा फी लगेगा आपको, जिससे डेली का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नोट्स है ये। बहुत सारे किताबों से मुताला करके एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ साथियों तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अहम है जी। सभी लोग बताइए समझ में बातें आ गई? ये आया कि एक बार चीजों को रिपीट कर दिया जाए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, रिपीट करना बहुत आसान है। हमने पढ़ा कि बनावट के लिहाज से फेल की चार किस्में हैं, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी, फेले मुस्बत, फेले मनफी। तो देखिए फेले लाजिम सबसे पहले हमने पढ़ा। तो लाजिम का मतलब यह हुआ कि वो फेल जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर मुकम्मल हो जाए। जैसे जैद आया, जैद आया, फेले लाजिम है। और फेले मुस्बत भी है ये। फेले मुस्बत का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी बात की होने की खबर हो, तो जैद आया ये फेले लाजिम की भी मिसाल है और ये फेले मुस्बत भी है। फेले मुताद्दी हमने पढ़ा, वो फेल जिसके अंदर मफऊल की जरूरत हो। जैसे जैद ने अकरम को मारा, अकरम को मारा, ये आपका फेले मुताद्दी है और ये फेले मुस्बत भी है जी। फेले मुस्बत में होने की खबर मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा फेले मनफी। फेले मनफी वो फेल है जिसके अंदर साथियों किसी बात को न होने की खबर मिले। जैद ने अकरम को नहीं मारा, जैद नहीं आया, तो ये आपका फेले मनफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों हम फेले मारूफ पढ़े हैं कि वो फेल जिसका फाइल पता हो। जैसे जैद आया, अकरम आया, जी जैद खाया, ये फेले मारूफ है क्योंकि इसका फाइल पता है। उसके बाद फेले मजहूल पढ़े हैं कि वो फेल जिसका फाइल पता ना हो। जैसे जैद लाया गया, अकरम साथियों क्या हुआ? मारा गया, तो ये सब खत लिखा गया, नमाज पढ़ी गई, तो ये सब आपका फेले मजहूल है क्योंकि इसका फाइल पता नहीं है। उसके बाद हमने साथियों फेले मुफरद को जाना। वो फेल जो फेल अकेला है, यानी कि आना जाना, भागना, सोना, खेलना, पीना, दौड़ना, ये सब अकेला है। लेकिन वो फिर हमने जाना फेले मुरक्कब, वो फेल जो अकेला नहीं है बल्कि दो लफ्जों से मिलकर बना है। जैसे रिश्वत लेना, घूस लेना, मदद करना, गाली देना, जुल्म करना, इसके अंदर साथियों दो लफ्जों से मिलकर ये फेल बना है, तो इस फेल को फेले मुरक्कब कहेंगे। इतनी सी ही तो बात थी, इससे आगे थोड़ी ना कुछ था जी। जी ठीक है, ओके। चलिए साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।